नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और युवाओं की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए दो सबसे लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन दो अभ्यासों को करने से बच्चों और स्टूडेंट्स की एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। दोस्तों, यह अभ्यास शारीरिक संतुलन के एक बेस्ट अभ्यास होते हैं। इन्हें करने से हमें फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर विद्यार्थियों को अपना पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। इसका कारण उनमें एकाग्रता की कमी का होना है। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और यह ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने के साथ साथ मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को इन अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कराइए। इसे करने से बच्चों की ऑलराउंड फिटनेस होती है और उनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर ऐसे लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर ऐसे राइट थाइज के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे पद्मासना को लगा लेना है। दोस्तों, पद्मासना एक ऐसा आसन है जिसे करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट सुबह और शाम को प्रैक्टिस कीजिए। यह बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को आप पढ़ाई करते वक्त, पूजा करते वक्त भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को पद्मासना को करने के बाद आपने इसी पद्मासना में पर्वत आसन को प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, पर्वत आसन जिसे वीरासन भी कहा जाता है, यह वीरासन एक एकाग्रता का बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस वीरासन यानी पर्वत आसन को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने घुटनों के बल ऐसे अपने घुटनों के बल खड़े होना है और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए और अपने दोनों बाजुओं को अपने कान के पास ऐसे सटा लीजिए। दोस्तों, यह एकाग्रता का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन इसे नियमित प्रैक्टिस करने से आप इसमें बैलेंस बना सकते हैं। इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने और विद्यार्थियों ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारे पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऐसे ही पहले आप 30 सेकंड, फिर जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। फिर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पर्वत आसन या वीरासन की पोजीशन में रहें। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ले आइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस वीरासन यानी जिसे पर्वत आसन भी कहा जाता है को आप इसे 2 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर 3 बार 4 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को 1 बार और कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे पद्मासना पर बैठ जाना है। ऐसे पद्मासना पर बैठकर धीरे धीरे अपने घुटनों के बल ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। दोस्तों, आप जब भी किसी अभ्यास को करें, बहुत ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें। जब आप इसके एडवांस वर्जन को करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हो, तभी आप एडवांस स्टेज को करने की कोशिश करें।
अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे ले आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम संतुलन का और एकाग्रता का दूसरा सबसे बेस्ट अभ्यास करेंगे, पाद अंगुष्ठासन। इसे ऐसे कागासन पर बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों के पंजों के बल ऐसे आपने बैठना है। फिर आपने इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन में आना है। इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपका पैर ऐसे जमीन को स्पर्श न करने पाए। आपने अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजे पर रखना है, लेफ्ट पैर के पंजे पर रखना है। फिर आपने अपने शरीर को ऐसे बैलेंस बनाते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाइए। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजे पर रखना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने ऐसे कागासन पर बैठकर अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजे पर ऐसे रखना है। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे अर्ध पद्मासना को लगाना है और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से बच्चों और विद्यार्थियों की ऑलराउंड फिटनेस होती है और यह उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।